आसमानी सौगात। मुल्ला नसरुद्दीन की नई नई शादी हुई थी। एक बार उनकी पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की जिद ठान ली। मुल्ला ने भी सोचा, इतने दिन बीत गए माँ बाप से दूर रहे हुए, अगर बेगम अब अपने माता पिता से मिलना चाहती ही है तो इसमें बुराई भी क्या है। चलो 2-4 दिन के लिए उसको उसके माता पिता के पास छोड़ाते हैं, जी भर जाएगा तो आ जाएगी। ऐसा सोचकर नसरुद्दीन अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाने चला गया। जब वह अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाकर वापस लौटने लगा, तब साले व ससुर दोनों ने ही उसे रात को ससुराल में ही रुक जाने को कहा। ससुराल के लोग मुल्ला नसरुद्दीन को समझाने लगे, देखो बेटा, यहाँ से तुम्हारे घर जाने के रास्ते में खतरे ही खतरे हैं। 2 कोस का जंगल है और 1 फलांग का कब्रिस्तान, ये दोनों तुम्हारे घर की राह में हैं। जंगल में चोर डाकू छिपे रहते हैं और राहगीरों से लूटपाट करते हैं। कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ियों के उत्पात से वह बराबर कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। मगर इस तरह के हादसों के खौफ से मुल्ला नसरुद्दीन अपना इरादा बदल ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने ससुराल वालों को समझाया, चोर डाकू या नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो खुद डरे हुए होते हैं और शरीफ लोगों से डरकर जंगल का रुख करते हैं। गुनाह करने वाले कभी शरीफों का सामना नहीं कर सकते। वे ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन पर उनका खौफ हावी हो जाता है। यदि चोर डाकुओं के भय से हम चलना फिरना छोड़ दें तो दुनिया का व्यापार ही रुक जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे जाने दें, मेरा विश्वास करें, चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत कहने के बाद भी जब मुल्ला नसरुद्दीन ससुराल में रुकने को तैयार नहीं हुआ, तब भारी मन से ससुराल वालों ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन उनसे विदा लेकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते रात हो आई। जब वह जंगल के पास पहुंचा, तब मध्य रात्रि का समय था। उसने देखा 4-5 लोगों का एक झुंड हाथ में कुछ कटरिया लेकर उसके आगे आगे चला जा रहा है। वह चुपचाप चलता रहा। उसने उस झुंड के बारे में अनुमान लगाया, शायद ये सभी राहजन हों, चोर या लुटेरे भी हो सकते हैं। ऐसा सोचता हुआ वह चलता रहा उनके पीछे। रात गहरा रही थी और जंगल से झिंगुरों का शोर उभर रहा था, झंझन। इस झंझनाहट में उसके कदमों की आहट दब जाती थी। इस तरह चलता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। तब जाकर कहीं उस झुंड में शामिल लोगों को उसके कदमों की आहट मिली। चौंक कर उन लोगों ने पीछे पलट कर देखा। एक की नज़र मुल्ला पर पड़ी और उसने अपने साथियों को सतर्क किया, देख रहे शिकार। झुंड में शामिल लोग सीधे पलट गए और मुल्ला नसरुद्दीन की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन को स्थिति भांपते देर नहीं लगी। वे संख्या में 3 थे। अकेले मुल्ला उनका सामना नहीं कर सकता था। मुल्ला ने अपना रुख कब्रिस्तान की ओर कर लिया और झाड़ियों की ओट लेता हुआ वह एक ताजा खुदी कब्र के पास चला आया। चारों के आने की आहट नज़दीक होती जा रही थी। मुल्ला ने कब्र में छिपने का निर्णय ले लिया और बिना कुछ सोचे वह कब्र में उतरकर मुर्दे की तरह लेट गया। चोर कब्र के पास पहुंच चुके थे। मुल्ला उनके बतियाने की आवाज़ सुन रहा था। अरे, अभी तो यही दिखा था मुझे, एक चोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है, दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं, मुझे भ्रम नहीं हुआ है, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, तुम लोग मेरा यकीन करो, मुझे तो उसके लिबास से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मालदार शिकार था। खोजो उसे, जाने न पाए। पहले वाले चोर की आवाज़ मुल्ला ने सुनी। तभी एक तीसरी आवाज़ भी मुल्ला के कानों में पड़ी। अरे, यह तो ताज़ा खोदी गई कब्र है, इसमें तो कहीं वो नहीं छिप गया। मुल्ला ने सोचा कि लो, अब तो पकड़े गए, मगर उसने हौसला बनाए रखा, देखें अब क्या होता है। छिटकती चांदनी में उसने देखा 3 लोग कब्र के भीतर झांक रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन कुछ फैसला किया और भर्राई आवाज़ में बोला,
अरे, मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत किसने की? उसकी आवाज़ सुनकर चोरों की रूह कांप गई। उनमें से एक ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो और कब्र में क्या कर रहे हो? मुल्ला ने गुर्राती आवाज़ में कहा, कब्र में मुर्दे क्या करते हैं? मैं एक नौजवान था जो अकाल मौत मरा। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जिसके कारण मैं कब्र से निकलकर चैन की तलाश करता हूँ और थक कर फिर इस कब्र में आकर सो जाता हूँ। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है, इसकी सज़ा तुम लोगों को मिलनी चाहिए। मुल्ला की इतनी बातें सुनते ही चोर घबरा गए और अपने हाथ की गठरियाँ कब्र में फेंकते हुए चिल्लाए, भागो भूत! मुल्ला ने कब्र में इत्मीनान से बैठकर गठरियाँ बटोरी और उन्हें टटोल कर अनुमान लगाया कि एक में जेवरात हैं और दूसरी में पैसे रुपए आदि। वो चोरों के भागने की आहट सुनता रहा। जब चोरों के भागने की आहट आनी बंद हो गई तो वह अपने स्थान से उठा और गठरियों के साथ कब्र से निकला और मस्त चाल में अपने घर की राह पर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोलकर देखा। गठरियों में कीमती जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं और कीमती शेरवानी, सलवार, साड़ियाँ, लहंगे आदि थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कपड़ों को सलीके से सहेजा, साड़ियाँ और लहंगे अलग किए। दूसरे दिन शेरवानी और सलवार आदि को अपने ससुर व साले के लिए अलग अलग थैले में रखा तथा साड़ी व लहंगे को सास, साली और अपनी बेगम के लिए अलग अलग थैले में रखकर एक घोड़ा किराए पर लिया और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। इतनी जल्दी दामाद की वापसी की उम्मीद उसके ससुराल वालों को नहीं थी। ससुर ने मुल्ला को प्यार से अपने साथ घर में ले जाते समय कहा, बेटे, इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी नहीं पाया हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने सहज हंसी हंसते हुए कहा, अरे ससुर जी, घबराइए नहीं। मैं बेगम को वापस ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए कुछ सौगात लाया हूँ जो मुझे कल ही दे देना चाहिए था, मगर कल ना सही आज सही। इसके बाद मुल्ला ने ससुर और साले को उनके लिए लाई थैलियाँ पकड़ा दी। अपने लिए दामाद द्वारा लाए गए बहुमूल्य कपड़े देखकर मुल्ला के ससुर साले खुश हो गए। सास और साली भी अपने लिए मुल्ला के लाए सौगात से प्रसन्न हुई। बेगम तो खुशी के मारे उछलने लगी, आज मेरे शौहर ने मेरे मायके में मेरी नाक ऊंची कर दी। ऐसा सोचते हुए वो मुल्ला से मिलने पहुंची तो मुल्ला ने उसे जेवरों और लहंगे की थैली देते हुए कहा, लो बेगम, ये सौगात तुम्हारे लिए है। बेगम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन से इतने कीमती उपहार की उसने कभी आशा ही नहीं की थी। उसने संशय में पड़कर मुल्ला से पूछा, इतने कीमती उपहार तुम लाए कहाँ से? मुझे तो आशा ही नहीं थी। हाँ बेगम, आशा तो मुझे भी नहीं थी, मगर आसमानी उपहार तो कब्र में भी पहुँच जाता है, सो पहुँच गया। ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस ये बताओ तुम्हें उपहार पसंद आए? हाँ, बहुत अच्छे गहने हैं। लहंगा भी बहुत सजीला है, चटक रंग का, बेगम ने कहा। और तुम जब पहनोगी तब इसका रंग और खिल उठेगा, मुल्ला ने कहा। उनकी यह बात सुनकर बेगम मुल्ला से बहुत प्रसन्न हुई। शाम को जब मुल्ला अपने ससुराल से अपने घर के लिए किराए के घोड़े पर सवार हुआ, तब ससुराल वालों ने उसे न तो चोर का खौफ जताया न लुटेरों का। वे तो बस मुल्ला नसरुद्दीन के घोड़े की टाप सुनते रहे। शिक्षा, विपरीत परिस्थिति में भी बिना घबराए बुद्धि का सही प्रयोग करने से किसी भी समस्या से निपटा जा सकता है।